हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका नोट्स बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग इस वीडियो में आपके यूपी बोर्ड क्लास 9th हिंदी एनसीईआरटी के सॉल्यूशन में पाठ 1 जिसका नाम है बात के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, उसका अभ्यास प्रश्न का ग नंबर क्वेश्चन के प्रश्नों का उत्तर देखेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। परंतु वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि मैंने आपके इस लेसन के लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी के जीवन परिचय का वीडियो बना दिया है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आपके पाठ 1 बात के अभ्यास प्रश्न क और ख का वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहां से जाकर उन दोनों को देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये आपको मालूम ही है कि पाठ का नाम आपका बात है और इसके लेखक आपके प्रताप नारायण मिश्र जी हैं, क्योंकि आपसे कभी आपके फर्स्ट लेसन के लेखक का नाम भी पूछा जा सकता है। तो ऑब्जेक्टिव में आता है कि आपके बात लेसन के लेखक कौन है, तो आपको याद होना चाहिए कि प्रताप नारायण मिश्र जी। उसमें हम लोगों का अभ्यास प्रश्न ग देखना है, मतलब तीसरा नंबर प्रश्न देखना है, जो है आपका सच पूछिए तो इस बात की भी क्या बात है जिसके प्रभाव से मानव जाति समस्त जीवधारियों की शिरोमणि अशरफ उल मखलूकात कहलाती है। सुख सारी कादी पक्षी केवल थोड़ी सी समझने योग्य बातें उच्चारित कर सकते हैं। इसी से अन्य नभचारियों की अपेक्षा आदृत समझे जाते हैं। फिर कौन न मानेगा कि बात की बड़ी बात है। आज हाँ, बात की बात इतनी बड़ी है कि परमात्मा को लोग निरंकार कहते हैं, तो भी इसका संबंध उनके बात के साथ लगाए रखते हैं। वेद ईश्वर का वचन है, कुरआन शरीफ कलामुल्लाह है, होली बाइबल वर्ड ऑफ गॉड है। यह वचन कलाम और वर्ड बात ही के पर्याप्त हैं, जो प्रत्यक्ष मुख से किसी बिना स्तुति नहीं कर सकती है, पर बात की महिमा के अनुरोध से सभी धर्मविलोनियों ने बिन बानी वक्ता बर जोगी वाली बात मान रखी है। यह हो गया आपका गद्यांश नंबर ग। इसमें मैंने आपको रेखांकित अंश को नहीं दर्शाया है। आपके बुक में जितने रेखांकित अंश को कहा गया है, उसमें हम लोग इस प्रश्न में आगे जो प्रश्न पूछे जाएंगे इसी गद्यांश से संबंधित पूछे जाएंगे और हम लोग उसका सॉल्यूशन देखेंगे। तो इसमें आपसे मैं पहले बता रहा हूँ कि इसमें जो आपके बुक में रेखांकित अंश दिए गए हैं उसी की इसमें व्याख्या की जाएगी। इस गद्यांश से आपसे 5 प्रश्न पूछे जाते हैं और आपका किसी भी गद्यांश में पहला प्रश्न संदर्भ लिखने के लिए और दूसरा प्रश्न व्याख्या करने के लिए आता है। चलिए इनके प्रश्नों को देखते हैं। इसमें आपका पहला प्रश्न है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। या तो आपसे पाठक का नाम और लेखक का नाम पूछ सकता है या आपसे संदर्भ लिखने के लिए पूछ सकता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका पाठ का नाम। जब ऐसे पूछे कि पाठ और लेखक का नाम, तो आपको संदर्भ नहीं लिखना रहता है, आपको डायरेक्ट पाठ का नाम और लेखक का नाम लिखना रहता है। तो पाठ का नाम आपका बात है और लेखक का नाम आपका प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। आप ऐसे लिख सकते हैं। या तो आपसे संदर्भ पूछे तो आप प्रस्तुत गद्य खंड हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के बात नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र जी हैं। ऐसे संदर्भ आप लिख सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा प्रश्न है, और आपको गद्यांश जब भी मिलेगा तो उसमें रेखांकित अंशों की व्याख्या करने के लिए जरूर आएगा, क्योंकि बोर्ड के एग्जाम में भी रेखांकित अंश ही पूछे जाते हैं। आपके हाफ ईयरली एग्जाम में पता ना कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर एनुअल एग्जाम में आपसे या बोर्ड के एग्जाम में आपसे रेखांकित अंश और संदर्भ दोनों पूछे जाते हैं। उसके बाद इसका दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। मैंने पहले ही बता दिया था कि आपके बुक में जितने रेखांकित अंश बनाए गए हैं उसी की इसमें हम लोग व्याख्या करते हैं। तो दूसरा का आंसर हो जाएगी व्याख्या, रेखांकित अंशों की व्याख्या। लेखक यह कहना चाहता है कि लोग भगवान को भिन्न भिन्न नामों से पुकारते हैं। लेखक के अनुसार वेद पुराण बाइबिल वर्ल्ड जैसे धर्म ग्रंथों के वचन बात के ही प्रत्यय हैं।
आपकी रेखांकित अंश का ये व्याख्या हो जाएगा, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपसे तीसरा प्रश्न पूछा जा रहा है, निराकार परमात्मा का संबंध बात से कैसे है। इसका आंसर हो जाएगा आपका, निरंकार परमात्मा का संबंध बात से इस प्रकार है कि परमात्मा को बिना आकार का कहने के बाद भी हम बात के माध्यम से परमात्मा के अनेक रूप का गुणगान करते हैं। यह आपका तीसरा का उत्तर हो गया। उसके बाद चौथा है, मानव जाति समस्त जीवधारियों में क्यों शिरोमणि है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बात के माध्यम से मानव जाति समस्त जीवधारियों में शिरोमणि है। और मैं आपको पहले ही बता दूं कि आपके प्रश्न नंबर 3, 4 और 5 का आंसर आपको इस गद्यांश को केयरफुली पढ़कर, ध्यानपूर्वक पढ़कर उसी में आपको इसका आंसर मिल जाएगा। मैंने भी वहीं से इसका आंसर निकाला। आपको गद्यांश को 2 से 3 बार पढ़ना है और प्रश्न को पढ़ के उसका आंसर उसी में से निकालना है। ठीक है। उसके बाद आपका 5वां प्रश्न है, बिन बानी वक्ता बर जोगी का क्या अभिप्राय है। मतलब एक मुहावरा, इससे क्या आशय निकलता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बिन बानी वक्ता बर जोगी का अभिप्राय है कि समाज में कम बोलने वाले व्यक्ति सदैव ज्ञानियों में गिन लिए जाते हैं। इसका यही आशय है कि कम बोलने वाले व्यक्ति हमेशा ज्ञानियों में गिने जाते हैं। बाइनोस सुबह 2.2 ये आपका हो गया। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिल जाएगी, इसलिए चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लिया, वीडियो अच्छा लाइक करें।